अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। चेहरे की जिल्द के साथ साथ हाथों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ रंग को गोरा करने बल्कि घर पर आसान तरीके से पेडिक्योर और मैनिक्योर करना बताऊंगी। इसके साथ साथ बालों को भी चमकदार बनाने के तरीके हैं। आसान और सस्ता मैनिक्योर। एक बर्तन में नीम गर्म पानी लेकर इसमें थोड़ा सा शैम्पू मिलाएं। शैम्पू ना हो तो आप उस जगह पर फेस वॉश भी डाल सकते हैं। अब इस पानी में झाग बनाएं, यानी अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करें तो झाग बन जाएगी। अब अपने हाथों को 10 मिनट के लिए इसमें भिगो दें। इसके बाद अपने हाथों की नाजुक जिल्द को स्पंज या फिर नरम रेशे वाले ब्रश की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ रगड़ें। इस तरह हाथों की सफाई करें, फिर उंगलियों और नाखूनों को रगड़ें और चंद मिनट के लिए दोबारा हाथ इस पानी में डुबो कर रखें। जब सारी मैल कुचैल निकल जाए तो हाथों को नीम गर्म पानी से धो लें और धोने के बाद हवा में खुश्क करें, नहीं तो किसी साफ़ तौलिए या फिर टिश्यू पेपर की मदद से हाथों को साफ़ कर लें। और फिर इसके बाद कोई अच्छी सी क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र लगा लें, या फिर आजकल बाज़ार से हाथों और पाँव के मास्क भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास वो हों तो आप उनका इस्तेमाल कर लें। हफ्ते में एक मर्तबा हाथों की इस तरीके से ज़रूर सफाई किया करें। आसान और सस्ता पेडिक्योर। पेडिक्योर करने से पहले आप ये देख लें कि आपके नाखून तराशे हुए हैं। अगर नाखून लंबे हैं तो सबसे पहले नेल कटर से पाँव के नाखून तराश लें। फिर एक टब में नीम गर्म पानी ले लें और इस पानी में थोड़ा सा शैम्पू और नमक अच्छी तरह से मिला लें। अब अपने पाँव को इस पानी में डुबो दें और एक पुराना टूथब्रश ले लें। इस टूथब्रश की मदद से पानी में डूबे हुए पैरों के नाखून अच्छी तरह से साफ़ कर लें और इसी टूथब्रश की मदद से बाकी पाँव को भी हल्के हाथों से रगड़ें और सफाई कर लें। जब अच्छी तरह से मैल कुचैल उतर जाए और पाँव साफ़ हो जाए तो पाँव को पानी से धोकर तौलिए से खुश्क कर लें। इसके बाद आप जो भी स्क्रब इस्तेमाल करती हैं वो अपने पाँव पर मलें। अगर आपके पास स्क्रब ना हो तो परेशान ना हो, मैं आपको स्क्रब बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ और इस स्क्रब को आप हाथों और पाँव दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्क्रब के इस्तेमाल से हाथों और पाँव की गहराई से सफाई होगी और दोनों की रंगत में निखार आएगा। और इस स्क्रब की ख़ास बात यह है कि आपको ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेनी पड़ेंगी। सिर्फ़ आपको एक प्याली में दही और उसमें 2 चम्मच हल्दी मिला लें, अपने पाँव पर मलें और 5 से 10 मिनट मलने के बाद हाथों और पाँव दोनों को धो लें। आखिर में अर्के गुलाब लगा लें। बालों के लिए एलोवेरा जेल और अंडे का मास्क। एलोवेरा से जेल निकाल कर इसे एक अंडे के साथ ब्लेंड कर लें। एलोवेरा जेल की मिकदार आप अपने बालों के हिसाब से ले लें। ब्लेंडर में डालने के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इस मिक्सचर को अपने बालों में लगा दें। बालों की खाल और जड़ों में ख़ास तौर पर लगाएं। अपने बालों को एक शावर कैप से कवर कर लें और मास्क को 30 मिनट के लिए छोड़ दें। 30 मिनट के बाद ठंडे पानी और शैम्पू से बालों को धो लें। इस मास्क के इस्तेमाल से बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे। इसके साथ साथ बाल लंबे होंगे, घने और मज़बूत होंगे। और अगर आपके बालों में खुश्की और सिकरी होगी तो इस मास्क के इस्तेमाल से खुश्की और सिकरी का भी खात्मा होगा। रंग गोरा करने का तरीका। आलू को भी रंग गोरा करने के लिए मुफीद समझा जाता है। आलू का छिलका उतार कर काट लें और इसके टुकड़ों को चेहरे पर इस तरह रखें कि इसका रस चेहरे की जिल्द में जज्ब होना शुरू हो जाए। इस तरह करने से ना सिर्फ चेहरे पर मौजूद दाग और धब्बे ख़त्म होंगे बल्कि इससे रंगत में भी निखार आएगा। रंग को गोरा करने के लिए एक और रेमेडी भी है, जिसके लिए आपने थोड़े से काले चने ले लेने हैं और इनको रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन इनको पीस लें और इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपनी जिल्द पर लगाएं और अच्छी तरह मलें। फिर नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। अपनी जिल्द को चमकदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए रोज़ाना इसको बनाकर लगाएं। इस मास्क का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये हर किस्म की जिल्द के लिए सूटेबल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचा होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरी बहनों को भी फ़ायदा हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। आप सबका बेहद शुक्रिया।